हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोइन। तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 1 का गणित और चैप्टर नंबर आज पढ़ने वाले हैं 8। अगर अभी तक आपने हिंदी की किताब पूरी पढ़ा दी मैंने 1 से 19 चैप्टर तक, और उसके बाद मैंने इंग्लिश की कक्षा 1 की इंग्लिश भी पढ़ा दी है मैंने पूरी 4 यूनिट तक। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर देख लें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और एक अपने दोस्त जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको ज़रूर भेजें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है अपनी क्या चैप्टर नंबर 8 है, और चैप्टर का नाम क्या है, संख्याओं के साथ खेल। मतलब अपन को यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है अपन को, गिनती पढ़ना है यहाँ से कितनी 100 तक की अपन काउंटिंग सीखेंगे। इसमें अपन क्या सीखेंगे, 100 तक की काउंटिंग इसमें गिनती सीखने वाले हैं अपन, 100 तक की गिनती सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन को यहाँ पर कुछ ये भी चीज़ें सीखेंगे अपन की अगर कोई चीज़ कितनी है उसको कितनी चीज़ और चाहिए कि वो उसमें रखी हो जाए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पर चैप्टर में क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिमरन डिब्बे में संतरे रख रही है, प्रत्येक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। मतलब प्रत्येक मतलब कि एक डिब्बे में कितने संतरे आ सकते हैं, एक डिब्बे में सिर्फ आपके 10 संतरे आ सकते हैं। तो दो डिब्बे में कितने आएंगे, 10 का दुगुना कर दो 20 आएंगे। 3 डिब्बे में कितने आएंगे, 30 आएंगे, है ना। 4 डिब्बे में कितने आएंगे, 40 आएंगे। ठीक, तो आपको 10-10 का हिसाब रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बता भी दिया उसने कि यहाँ पर उसने डिब्बों में क्या कर दिए, संतरों को डिब्बे में रख भी दिया। तो यहाँ पर एक डिब्बे में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहा है, दूसरे डिब्बे में भी 10 आ रहा है, और ये कितने और हैं, 3 और हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 और 10 कितने हो गए आपके, 20 हो गए, और प्लस 3 और हो गए तो कितने हो गए, 23 हो गए, है ना। 23 हो गए ना। तो इसी प्रकार से आपके ये सवाल बनते जाते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अपन आगे क्या बढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है अब कि क्या आप बता सकते हैं कि कितने संतरे हैं। आइए जानिए कितने संतरे हैं, आपको ये पता चलेगा। अब यहाँ पर 2 क्रेटें जैसी बना दी गई हैं। इनको देखो, यहाँ पर ये एक बॉक्स है, तो इसमें एक बॉक्स के अंदर कितने आपके जो संतरे हैं वो कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक में 10 आ सकते हैं, तो इस टाइप का जो 10 आ सकते हैं तो उन्होंने एक ऐसा बॉक्स बना दिया। तो इसमें भी कितने आएंगे, ये कितने कितने हो गए, 10 हो गए, 10 खाने हो गए ना। तो इसमें 10 संतरे आ जाएंगे। ये भी क्या है, 10 खाने तो 10 संतरे जाएंगे। इसमें कितने खाने भरे हुए हैं, तो एक खाना भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसको मानेंगे अपन क्या, इसको मानेंगे अपन 10। इसको भी कितना मानेंगे, 10। और यहाँ पर कितना भरा है, एक भरा है, तो ये 10 और 10 कितने होगा, 20। 20 और एक कितने होगा, 21। तो इस प्रकार से ये 21 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए ये अंकों में, यहाँ पर लिख दिए ये शब्दों में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया तो 10 हो गए, है ना, 10 हो गए। दूसरा बॉक्स भी फिल है तो यहाँ भी क्या हो गया, ये भी 10 हो गए। फिर यहाँ पर कितने और हैं, 2 और है, तो यहाँ पर कितने बॉक्स भरे हैं, 2। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 और 2 कितने हो गए, 22। तो यहाँ पर ये 22 लिख दिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब यहाँ पर नंबर अपन को लिखना है ना, नंबर अपन को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कितना बॉक्स भरा है, एक बॉक्स भरा है, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। दूसरा बॉक्स भी भरा है तो ये भी कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पर कितने बॉक्स भरे हैं, 1 2 3 बॉक्स भरे हैं, तो ये कितने हो गए आपके 3। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 और 3 कितने हो गए आपके 23। तो ये 23 लिख दिया अपन ने। यहाँ पर लिखे भी है हिंदी में, इंग्लिश में अपन को वर्ड में लिखना है, अंक में लिखना है ना, डिजिट में। फिर यहाँ पर क्या होगा, 10 फिर होगा ये, फिर यहाँ पर भी 10 होगा, और ये कितने भरे हुए हैं आपके 4। तो 10 और 10 20 होगा, 20 और 4 24 होगा। यहाँ पर इस बार लिखे हुए थे, है ना। दूसरी बार चलते हैं अपन। अब इसमें क्या लिखा है कि 10 भरे हैं, तो 10 भरे हो गए। फिर 10 इसमें भरे हो गए, फिर इसमें कितने भरे हैं, 5 भरे हैं। तो 10 और 10 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए आपके, हो गए 25। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी कितने भरे हैं आपके, 10 भरे हुए हैं। फिर यहाँ भी कितने भरे हैं, 10 भरे हैं, और यहाँ पर कितने भरे हो गए, 6। तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। 20 और 6 आपके हो गए कितने, 26 हो गए। तो यहाँ 26 लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ एक और कि यहाँ पर है 10, तो ये 10 हो गए। फिर दूसरा कहाँ है आपका, ये भी आपका क्या हो गया, 10 लिखे हो गए। फिर इसमें कितने और भर दिए आपने, तो आपने इसमें कितने और भर दिए, 7 और भर दिए। कितने भर दिए इसमें, ये आपके हो गए 27। तो यहाँ पर ये 27 यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कितने लिखे, 10 हो गए, फिर ये 10 हो गए, और यहाँ पर कितने और बच गए, ये 8 भर दिया आपने। 8 भर दिए तो कितने हो गए, 28। ऐसे ये 10 ये हो गए, फिर 10 ये हो गए, कितने हो गए, 20, और ये 9 ये भर दिए तो कितने हो गए, ये 29 हो गए। ये कितने हो गए, 29 हो गए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद और लिखा है आगे कि 10 ये भर दिए, 10 ये भी भर दिए, ये भी पूरे 10 भर दिए। मतलब ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स तीनों बॉक्स भरे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 21 से 30 तक की गिनती लिखिए। 21 से 30 मतलब यहाँ से 21 हो गया, यहाँ कितने हो जाएंगे, 22, यहाँ 23, है ना, यहाँ पे हो जाएंगे 24, यहाँ 25 है, यहाँ हो जाएंगे 26, यहाँ हो जाएंगे 27, यहाँ हो जाएंगे 28, यहाँ हो जाएंगे 29, यहाँ 30। ठीक है, कितने हो गए, 30 हो गए ना। फिर यहाँ से 20 से लिखो, फिर यहाँ 20 से लिखेंगे, मतलब 21 21 22 23 24 25 26 27 28, फिर 29 30 लिखे हुए हैं। फिर यहाँ लिखो 21 22 है, 23 24 25 26 27 है, 28 29, फिर यहाँ पर 30। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखते चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में है कि आइए फूलों
अगला क्या है कि आइए फूलों और नीम की दातुन को गिने। तो यहाँ पर फूल और नीम की दातुन को अपन को गिनना है। ठीक है, सबसे पहले मैं जूम करता हूँ किसके ऊपर, इनके यहाँ पर। तो अपन ये गिनेंगे सबसे पहले तो, है ना, दिख रहा है आपको सबको, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। अब सही दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको गिनेंगे अपन फूलों को। तो फूल को गिनना है तो इसको गिनो अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसकी हो गई, 10 की लड़ी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 ये क्या है, एक बार और गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 की हो गई। ये हो गई किसकी, 10 की। ये हो गई 11 की। इसको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसकी हो गई, 10 की हो गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी कितने की हो गई, 10 की हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको गिनना है। उसके बाद यहाँ पर आती है, ये देखो, यहाँ देखो ये कितनी है, एक कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हाथ में है 10 है। ये भी कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये। ठीक है, ये भी 10 है। तो ये सब किसकी है, ये 10 10 की है सब। ये किसकी है, ये सब 10 10 की है। ठीक है, चलिए तो अपन आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है आप, 31 से 50 तक की संख्याएं लिखिए। तो 31 से 50 तक की संख्याएं आपको यहाँ पर लिखना है। देखो ये हो गया 31, ठीक है, ये क्या हो गया, 10 का हो गया, ये भी 10 का, ये भी 10 का। तो 10 और 10 हो गया 30, और एक हो गया 31, है ना। ये किसके हैं, 10 का, 10 20 30, 30 होगा, ये कितने हो गए 6, तो कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 20 30, 30 और 2 32, ये 10 20 30, 30 और कितने 7, तो ये कितने हो जाएंगे 37। ठीक है, कितने हो जाएंगे 37। यहाँ पर देखो 10 20 30 और 30 के बाद ये कितने हैं 3, तो ये हो जाएंगे 33। ठीक, यहाँ पर 10 20 30 और ये कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 38 हो जाएंगे जी, है ना। कितने हो जाएंगे 38। ये 10 20 30 और यहाँ पर कितने हैं ये 4, तो ये हो जाएंगे 34। ये 10 20 30 और ये कितने हैं 9, कितने हो जाएंगे जी 39 हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से अपन को आगे बढ़ते चलना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं 10 20 30 और कितने हैं ये 5 35 हो गए, है ना। यहाँ पर 10 20 30 40, तो यहाँ कितने हो गए 40। ये कितने हैं 10 10 के है ना जी। तो दो को 10 और 10 20 और 20 और 20 40 और 1 41 हो गया। 10 20 30 40 और यहाँ कितने हैं 3 ये हैं 3 ये हैं 6, तो मतलब 46। 3 और 3 6 हो गए, है ना। ये कितने हैं 10 20 30 40, 4 हो गए ना, 40 हो गए और 2 42 हो गए। ठीक है, कितने हो गए 42। ये कितने हो गए 10 20 30 40, 40 के बाद कितने हैं जी 1 2 3 और ये 4 और ये कितने हैं 1 2 3, तो ये कितने हो गए 7, तो ये कितने हो गए 47 हो गए। कितने हो गए 47 हो गए। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, क्या लिखा है कि यहाँ पर देखो कितने हैं, ये कितने हो गए आपके 40, है ना, और 3 हो गए 43। इस प्रकार से आपको ये भर लेना है ना। आप इस प्रकार से आपको इसको भरना है। आइए आगे चलते हैं, आओ करें। 1 से 50 तक के कार्ड में से कोई भी एक कार्ड लीजिए। क्या आप उस कार्ड को एक विकल्प की सहायता से संख्या लड़ी में सही स्थान पर लगा सकते हैं। गिन लड़ी पर लगे कार्डों की संख्याएं लिखिए। मतलब जो कार्ड लगे हैं ना उनको संख्या पे लिखना। जैसे ये 4 लगे हैं ना, 4 पे लिखा है, ये 4 1 2 3 4 के बाद ये लगा हुआ है। तो ऐसे आपको ये काउंट करना है कि ये कितने पर लगा हुआ है ना, कितने कितनी संख्याओं पर ये लगा हुआ है। अब यहाँ आते हैं, गिनिए और लिखिए। अब यहाँ पर गिनना है और आपको लिखना है। ये कितने का था, 10 का था, है ना, 10 का था। 10 20 30 40 और फिर 40 के बाद 1 41 42 43 44 45, तो ये कितने हो गए यहाँ पर 45 हो गए, है ना। कितने हो गए 45। उसके बाद 10 20 30 40 40 41 42 43 44 45 46 47, ये कितने हो गए 47 हो गए। एक बॉक्स में गिन लेते हैं। पेंसिल देखो, पेंसिल कितने में हो जाएंगी, पेंसिल देखो एक बॉक्स में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो 10 और ये भी कितने हो गए 10 और ये भी कितने हो गए 10 30 और 2 हो गए 32। कितने हो गए 32 हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं कि 10 के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरिए। 10 का फ्रेम है, फ्रेम मतलब ये कितने का है 10 का है, ये भी 10 का है और ये कितने का है 10 का है, पर इसमें कितने भरे हैं 9 भरे हुए हैं, तो ये कितने हो गए 29 हो गए। यहाँ पर 41 है, इनको आपको 41 के अनुसार भरना है। मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 ये पूरे पूरे आपके भरे हो जाएंगे। ये पूरे पूरे ऐसे आपको भर लेना है, आपकी बुक में बड़े बड़े होंगे, है ना। ये आपको 1 है ना 10 और 10 ये पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा भरना है। इसमें से सिर्फ एक भरा जाएगा, है ना। कितने भरे जाएंगे 1। उसके बाद यहाँ पर कितने हैं 30 है, तो 30 10 ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये वाला पूरा खाली छूट जाएगा, है ना। इसमें आपको कलर नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आगे चलते हैं अपन। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। अब यहाँ पर जो छूटी है ना चित्र में, वो संख्याएं आपको क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 34 है, 34 से पहले कितने आएंगे 33, 33 से पहले 32, यहाँ पर कितने हो जाएंगे फिर 35, यहाँ पर 36, यहाँ पर 37, यहाँ पर 38 39 30, यहाँ पर 39, यहाँ पे हो गया 40, ये हो गया 41 42 है ही 43 हो जाएगा। इसको बोलेंगे 44, इससे बोलेंगे 45 और 46 आपके पास है ना। आगे चलते हैं और लिखा है परियोजना के कार्य। क्या हो गया कि यहाँ पर एक आपको एक वर्क दिया गया है
है ना। तो क्या लिखा है, फरहान ने कहा कि उसने अपनी दिया सलाई मतलब माचिस की डिब्बी में 50 से अधिक वस्तुएं रखी हैं। उसके मित्रों को हैरानी हुई कि वस्तुएं क्या हो सकती हैं। जैसे ही फरहान ने डिब्बी खोली वे चौंक गए। ठीक है, कैसे चौंक गए कि उसमें क्या क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली। तो आप कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए, पता लगाइए कि दिया सलाई मतलब कि माचिस के अंदर कितनी खाली डिब्बी है, डिब्बी में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं, आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें भरकर देख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर 50, 51 से लेकर 100 तक की संख्या है। तो अंकिता अपने घर को शीशे चिपकाकर सजा रही है, पता लगाइए कि उसने डिज़ाइन में कुल कितने शीशे लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न में कितने लगे हुए हैं, एक एक ये लगा है, दो ये हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैटर्न में 10 लगे हुए हैं, मतलब इसमें 10 हैं। ठीक है, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 60। 60 के बाद 61 62 63 64 65 66 67 68 68 उसने लगा दिए। 68 मतलब 68 उसने लगा दिए हैं। आगे 51 से 60 तक की गिनती लिखिए और लिखिए, है ना, गिनिए और लिखिए। तो यहाँ पर अपन को वैसे अभी जो अपन फूलों का खेल रहे थे ना, उसी प्रकार से अपन को एक गेम खेलना है। देखिए इसमें कितनी आएंगी, 10 आएंगी, एक में भी तो 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 और एक 51 हो गई, है ना। यहाँ पर कितनी है, 10 20 30 40 50। 50 के बाद यहाँ पर कितनी हो गई, 4 ये 2 ये, तो कितनी हो गई 56 हो गई। 56 इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर हो गई कितनी, 52। आपको ये गिनना है, खाली स्थान भरवा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितनी है, ये 3 हो गई और 3 4 ये हो गई और 7 4 3 ये हो गई, तो कितनी हो गई 57 हो गई, है ना। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 50 ही हो गई और 3 ही हो गई, तो कितनी हो गई 53 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई, 10 20 30 40 50। 50 के बाद 4 ये 4, तो ये 58 हो गई, कितनी हो गई 58 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई, ये 54 हो गई है। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 59 हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई, 55 हो गई, 55 हो गई। ठीक है, क्योंकि 5 ये हो गई और ये 5 4 और 1 ये 5 ये हो गई, 55 यहाँ पर हो गई। इसी प्रकार से आपको और चलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे और संख्याएं, जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई है ना, जो खाली मैं भरवा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, ये कितनी हो गई, 63 हो गई। कितनी हो गई 63, क्योंकि 6 ये हो गई और 3 ये हो गई 63। यहाँ पे हो गए 73, तो ये 7 ये हो गए बॉक्स, 7 हो गए बंडल और 3 ये हो गए, तो 73 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए 64 हो गए, क्योंकि ये 6 ये हो गई और 4 ये हो गई। यहाँ पर कितने हो गए 65 ही हो गए, क्योंकि 5 ही हो गए और 5 ही हो गई। ठीक, इसी प्रकार से अपन यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, और कि कितने 66, तो 66 हो गए। यहाँ पर कितने हैं 76 लिखे हैं, 76 हो गए। यहाँ पर 67 हो गए। यहाँ पर भी कितने हैं 77 हो गए। यहाँ पर हो गए आपके 68 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए 78 हो गए। यहाँ पर 69 कैसे हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए और ये 9 हो गई, 69 हो गए। ये कितने हो गए आपके 3 और 3 6, मतलब 60 और एक 70 और 70 और 9 है ये कितने 9 है, तो 79 हो गए, है ना, 79 हो गए। और ये आपके लिखे हुए ही हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सौदा करना है, तो यहाँ पे ये आपको भरना है, जो आपके लिए काम यहाँ पर मैंने दे दिया है। ठीक, यहाँ पर आते हैं कि एक कोने से दूसरे कोने तक एक गिलहरी बनाइए, लटकाइए। कोई भी एक संख्या कार्ड 1 से 100 लीजिए, उस संख्या कार्ड को चिमटी की सहायता से सही स्थान पर लटकाइए। अपने मित्रों के साथ अन्य संख्या कार्डों को भी गिलहरी पर लगाइए। ये आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आपको लगाते जाना है, आपकी बुक के अंदर ज़्यादा होगा। गिनिए और संख्या बताइए। अब यहाँ पर गिनना और संख्या बताना है, तो अपन सीख गए थे ना, 10 का है बंडल है, 1 2 10 20 30 40 और 3 ये कितने होगा 3 और ये कितने हो गए 4, ये 3 और 7, 3 और 4 कितने हो गए आपके 3 और 4 आपके हो गए 7, तो 40 और 7 47। यहाँ पर कितने बॉक्स हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 और 8 83, है ना। ये कितने हो गए 10 का है, तो 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66 कितने हो गए 66 हो गए, है ना। आगे चलें, खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी को सीढ़ी बनाई। अभी तक अपन ने जितनी भी गिनती पढ़ी है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर, कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से लेकर चलिए आप 10 तक, और 10 के बाद 11, और जो भी खाली बॉक्स मिलता जाए आपको ऐसे चलते जाना है। आपको जहाँ खाली बॉक्स मिल जाए आपको वहाँ पर आपको क्या करना है, भरना है उसको। ठीक है, क्या करना है, भरना है। तो आप यहाँ तक 100 तक पहुँच जाएंगे, तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से गिनती पूरी सीख जाएंगे। तो आपको यहाँ से भरना है और यहाँ पर पहुँचना है आपको। ठीक, तो आपको पूरी गिनती आपकी रिवाइज हो जाएगी। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र बताना है ये कहाँ का है। तो ये चित्र है आपका कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोला जाता है वर्ली चित्रकारी, है ना। इसको वर्ली नाम से बनाया जाता है। महाराष्ट्र के आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपने घर को सजाने के लिए इस प्रकार की पेंटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, आओ बातचीत। तो चित्र में क्या हो रहा है, तो चित्र में देखिए, चित्र में क्या हो रहा है कि कोई पानी भर के जा रहा है ना, कोई सामान लेके जा रहा है, कोई कार्ट चला रहा है, कोई शहद तोड़ने के लिए चढ़ रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, कोई मुर्गी चल रही है, कोई बूढ़ा है यहाँ पर, कोई हाथ को क्या कर रहा है, ताप रहा है ना गर्म ठंड में। और यहाँ पर क्या है कि कोई बकरी
गाड़ी यहाँ पर कूद रही है, उचक रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए में से आप क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं? तो चित्र में क्या क्या देख रहे हैं अपन? मुर्गी देख रहे हैं, है ना, डंडी है, मटका है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सूरज है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में आप क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर शहद लगी हुई है, एक बंदा चल रहा है, यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई बच्चे हैं ना, कोई मटका लिए हैं, कोई यहाँ पर टोकरी लिए हैं, कोई लकड़ियाँ लेके जा रहा है, कोई कार्ट चला रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपन को दिख रही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में कितने घर हैं? तो एक ही घर दिख रहा है सिर्फ, है ना। उसके बाद चित्र में कितने लोग हैं? कितने लोग दिख रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना 10 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, 10 बच्चे। अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्ती बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई होंगी। मतलब यहाँ पर ये पत्ती बनाने के लिए, ये पत्ती बनी ना, तो कितनी रेखाएं? 1 2 3 4। अब देखो, एक तो ये पूरी रेखा हो गई पूरी, एक के बाद तो एक हो गई, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेखाएं, मतलब 10 लाइनें ली गई हैं जब आपकी क्या बनी? पत्ती। उसके बाद आता है नेक्स्ट की, क्या आप इस चित्रकारी का नाम जानते हैं? तो इस चित्रकारी को कहते हैं अपन क्या? वर्ली, है ना। और वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, ये फेमस है, ठीक है। क्योंकि जो आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपने घर को सजाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अपनी एक वर्ली चित्रकारी बनाई, आपको एक वर्ली चित्रकारी यहाँ पर बनाना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर चैप्टर है पूरा सॉल्व हो गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरी बहुत हेल्प करना है, और आपको पूरी वीडियो देखना है जितनी भी, अगर आपने देखी नहीं है तो, क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है। डिजिटल बोर्ड पर मुझे आपको पढ़ाना है फ्री में, कक्षा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि अपना लक्ष्य है जीवन में बच्चों को पढ़ाकर देश का विकास करना और बच्चे का विकास करना है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेज लगती हैं, पर वहाँ पर क्या होता है, पूरा नहीं पढ़ाते हैं। मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। अभी आपने देख लिया, क्लास फर्स्ट खत्म होने वाली है अपनी, लगभग कुछ चैप्टर और बच्चे हैं गणित के, तो आपकी फर्स्ट क्लास खत्म हो जाएगी, फिर अपन सेकंड पे यहाँ पर पहुँच जाएंगे, सेकंड स्टार्ट करेंगे, ऐसे 10 तक चलते जाएंगे। और उसका अगर सिलेबस चेंज होता जाएगा तो अपन फिर उसको भी कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। और डिटेल से पढ़ाएंगे, उसमें कोई आपका कॉस्ट नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अपन वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।